नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। मैं हूं आपके साथ निखिल अवस्थी। शुरू करते हैं आज का बुलेटिन मुख्य समाचारों के साथ। हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर निकले कोरोना पॉजिटिव, होम आइसोलेट हुए। नहीं टूटेगी परंपरा, निकलेगी भगवान रघुनाथ जी की रथ यात्रा। देव महाकुंभ में भाग नहीं ले पाएंगे सैकड़ों देवी देवता। अटल टनल से हटा दी सोनिया गांधी के नाम की शिलान्यास पट्टिका, कांग्रेस ने लाहौल में एफआईआर करवाई दर्ज। दिवाली में इस बार गाय के गोबर से बने दिए बिकेंगे बाजार में, पशुपालन विभाग ने दिया 2 करोड़ दीपक का ऑर्डर। करसोग के बुरठी में आग का तांडव, 15 मकान चपेट में। हमीरपुर में चलती बस ने पकड़ी आग। गग्गल के लिए स्पाइस जेट की दूसरी विमान सेवा शुरू, पहले दिन आए 73 यात्री। राज्य की सड़कों पर 859 खतरनाक ब्लैक स्पॉट की पहचान, विभाग का दावा हादसों से शीघ्र मिल जाएगी निजात। और अब समाचार विस्तार से। कोरोना कभी भी गरीब अमीर का भेद नहीं जानता। ये मुसीबत कहीं भी किसी का पीछा कर सकती है, इसलिए बचाव में ही बचाव है। ताजा जानकारी है कि हिमाचल के मुख्यमंत्री कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। सोमवार को सीएम का कोरोना टेस्ट लिया गया था, जिसके बाद उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। सुख बात यह है कि 4 अक्टूबर के बाद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर किसी से नहीं मिले और होम आइसोलेशन में थे। यहां तक कि अपने परिवार के लोगों से भी उन्होंने दूरी बनाए रखी है। इसलिए यदि परिवार के सदस्य में लक्षण होंगे तभी उनका कोरोना टेस्ट लिया जाएगा। फिलहाल इसकी जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से प्रदेशवासियों को ये सूचना दी है और बताया कि उनमें कोरोना का संक्रमण पाया गया है। दोपहर 1 बजे के करीब जब ये सूचना सार्वजनिक आई तो पूरे प्रदेश में चर्चाएं शुरू हो गई। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, जल्द लौटेंगे। महाराजा अग्रसेन यूनिवर्सिटी, कालू झंडा, तहसील बद्दी, डिस्ट्रिक्ट सोलन। एडमिशन फ्री above 90% for BTech, MTech, BHMCT and MTTM. 20% discount in tuition fee and 100% in security for all the new admission in UG and PG courses for full course. University has been inaugurated by President of India in the presence of CM Himachal Pradesh. Courses offer BTech, MTech, BA, LLB, BCom, LLB, LLM, D Pharma, B Pharma, BCom, BCom Honor, BBA, MBA, MCom, BCA, MCA, BSc, Medical and Non-Medical, MSc, Hotel Management. ब्रेक के बाद एक बार आपका फिर से स्वागत है। देव महाकुंभ अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव में भगवान रघुनाथ जी की परंपरा नहीं टूटेगी और दशहरा के दिन रघुनाथ जी की रथ यात्रा निकलेगी। हालांकि इस रथ यात्रा में इस बार जिला भर के सैकड़ों देवी देवता भाग नहीं ले पाएंगे और न ही हजारों श्रद्धालु रथ खींच सकेंगे, लेकिन पूरे 7 दिनों तक भगवान रघुनाथ जी की परंपरा का निर्वाह होगा। सोमवार को दशहरा पर्व की पहली बैठक का आयोजन हुआ। इस बैठक में ये निर्णय लिया गया कि कोरोना के नियमों का पालन करते हुए दशहरा पर्व मनाया जाएगा। ढालपुर मैदान में किसी भी तरह का व्यापार नहीं होगा और न ही कोई दुकानें लग पाएंगी। दशहरा पर्व में आने वाले लोग कुल्लू शहर की स्थायी दुकानों में ही खरीदारी कर सकते हैं। लालचंद प्रार्थी कला केंद्र में भी किसी तरह का लोक नृत्य व अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम भी नहीं होंगे। लिहाजा इस बार कोरोना के कारण देव महाकुंभ अंतर्राष्ट्रीय दशहरा पर्व का स्वरूप बिल्कुल अलग हो गया है। बैठक में दशहरा कमेटी के अध्यक्ष एवं शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने मुख्य तौर पर भाग लिया, जबकि भगवान रघुनाथ जी की तरफ से मुख्य छड़ी बरदार महेश्वर सिंह उपस्थित रहे। इसके अलावा उपाध्यक्ष एवं उपायुक्त डॉक्टर ऋचा वर्मा, कुल्लू के विधायक सुंदर सिंह ठाकुर, आनी के विधायक किशोरी लाल, नगर परिषद के उपाध्यक्ष गोपाल कृष्ण महंत, कारदार संघ के पदाधिकारीगण सहित दशहरा कमेटी के सदस्य मौजूद रहे। देखिए, आरंभ से लेकर ही एक बात की गई है कि इस बार की विजयदशमी, क्योंकि कोरोना अभी भी है और लोगों के बीच में बहना उसका जो है असर भी है और डर भी है, भय भी, इसलिए सूक्ष्म रूप से परंपराएं निभाने की बात है। अब ये परंपराएं किस प्रकार से निभाई जाएंगी, रथ यात्रा की बात हुई है, लेकिन जो सरकार के दिशा निर्देश है उनका अनुपालन करते हुए होगा और मुझे विश्वास है कि लोग उसमें पूरा सहयोग देंगे। सियासत में कब किसे किनारे कर दिया जाए पता ही नहीं चलता। कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी ने जिस रोहतांग टनल का शिलान्यास किया था, अब उसकी पट्टिका को ही गायब कर दिया गया।
इसे मुद्दा बनाकर अब कांग्रेस ने भाजपा को अल्टीमेटम दे दिया है। सरकार को कांग्रेस पार्टी ने 15 दिन का अल्टीमेटम दिया है। अटल टनल के उद्घाटन के दौरान तत्कालीन यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी की शिलान्यास पट्टिका को वहां से हटाए जाने से कांग्रेस नाराज है, जिसने चेतावनी दी है कि 15 दिन के भीतर पट्टिका उसी जगह पर नहीं लगी तो कांग्रेस सड़कों पर उतरेगी। इसके साथ दूसरे कांग्रेस नेताओं की तोड़ी गई पट्टिकाओं को भी बहाल करने की मांग रखी गई है। इस संबंध में एक पत्र कांग्रेस के अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को लिखा है। राठौर ने बताया कि उन्होंने मुख्यमंत्री के साथ पुलिस महानिदेशक व जिलाधीश कुल्लू को पत्र भेजा है। अपनी इस शिकायत में राठौर ने सरकार को इस पूरे मामले की जांच 15 दिनों के भीतर करने व उस शिलान्यास पट्टिका को पुनर्स्थापित करने को कहा है। उन्होंने कहा कि अगर ये तय सीमा के अंदर नहीं हुआ तो कांग्रेस इसके खिलाफ राज्यव्यापी आंदोलन छेड़ेगी। इस बार कैसे जलेंगे दिवाली के दिए, आइए देखते हैं ये खबर। दीपावली में इस बार चाइनीज दियों के बदले गाय के गोबर से बने दीपक घरों की शान बढ़ाएंगे। पशुपालन विभाग गाय के गोबर से बनने वाले दीपकों को तैयार करवा रहा है। दिवाली तक 2 करोड़ दीपक बाजार में उतारे जाएंगे। आत्मनिर्भर भारत के तहत हिमाचल सरकार स्वयं ही इन्हें तैयार करेगी। चाइना से आने वाले दियों को गाय के गोबर से बनने वाले दिए खासी टक्कर देंगे। नालागढ़ में इन दियों को तैयार करने का कार्य चला हुआ है। विभिन्न गौ सदनों से गाय के गोबर को एकत्रित कर इन दियों को बनाया जा रहा है। दिए के रेट भी निर्धारित किए गए हैं। एक डिब्बे का रेट 100 रुपए रखा गया है। पशुपालन मंत्री वीरेंद्र कंवर इस प्रोजेक्ट को लेकर खासे उत्साहित है। आज हुई आगजनी की 2 घटनाओं ने देखने वालों के रोंगटे खड़े कर दिए। पहली घटना मंडी के करसोग की है और दूसरी घटना हमीरपुर की है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। विकासखंड करसोग की दूरदराज ग्राम पंचायत महोग के गांव बुरठी के आसपास जंगल में आग का तांडव सोमवार को बुरी तरह से फैला हुआ है। बेहद खतरनाक तरीके से लगी आग के कारण डीपीएफ जुगोल का क्षेत्र जहां आग की चपेट में आ चुका है, वहीं लगभग 15 मकानों को बचाने के लिए सैकड़ों लोग आग का मुकाबला करने के लिए जंगल में पहुंच चुके हैं। भयंकर आगजनी की लपटों को कई किलोमीटर दूर से देखा जा सकता है। वहीं ग्राम पंचायत महोग के प्रधान रूप ठाकुर ने बताया कि वन विभाग, फायर ब्रिगेड आनी, महिला व युवक मंडल सहित क्षेत्र के कई लोग जंगल में भड़की आग को काबू करने के लिए भरसक प्रयास कर रहे हैं। हालांकि अंतिम सूचना मिलने तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। फिलहाल पूरे क्षेत्र को भयानक आग ने डराकर रख दिया है। उधर हमीरपुर में सोमवार को चलती हुई एक निजी बस में अचानक आग लग गई। जानकारी के मुताबिक ये बस बरठी से हमीरपुर की तरफ आ रही थी, लेकिन अचानक भोटा चौक के पास बस के इंजन से धुआं उठने शुरू हो गया। बताया जा रहा है कि इस बस में कुछ सवारियां भी मौजूद थी। आग लगने से मौके पर अफरा तफरी मच गई। प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो बस का गियर अचानक फंस गया और जिस वजह से बस में धुआं भर गया। कोरोना के चलते बंद हुई यातायात सेवाएं भी धीरे धीरे बहाल होने लगी हैं। इसी कड़ी में सोमवार से विमान कंपनी स्पाइस जेट ने दिल्ली से गग्गल के लिए अपनी दूसरी विमान सेवा भी शुरू कर दी है। पेश है ये रिपोर्ट। गग्गल हवाई अड्डे पर स्पाइस जेट की नई विमान सेवा सोमवार सुबह अपने निर्धारित समय पर गग्गल हवाई अड्डे पर 73 यात्रियों को लेकर पहुंची। इसके बाद विमान 63 यात्रियों को लेकर चला गया। इस तरह गग्गल हवाई अड्डे पर अब स्पाइस जेट की 2 विमान सेवाएं हो गई हैं। वहीं स्पाइस जेट का दूसरा विमान भी अपने निर्धारित समय पर 86 यात्रियों को दिल्ली से गग्गल लेकर आया और 65 यात्री गग्गल से दिल्ली रवाना हुए। उधर एयर इंडिया का विमान भी अपने निर्धारित समय पर दिल्ली से 60 यात्रियों को लेकर आया और गग्गल से 47 यात्री चंडीगढ़ गए। फिर चंडीगढ़ से गग्गल के लिए 43 यात्री आए और गग्गल से 45 यात्री दिल्ली गए। कुल मिलाकर सोमवार को बाहरी राज्यों से 262 यात्री गग्गल हवाई अड्डे पर पहुंचे और 220 यात्री यहां से बाहर गए। प्रदेश की सड़कों पर आते उन अंधे और घुमावदार मोड़ों को अब शायद सरकार ने पहचानना शुरू कर दिया है, जिनकी जद में आकर हर वर्ष सैकड़ों लोग अकाल मौत का ग्रास बन जाते हैं। देखिए ये रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश की सर्पीली सड़कों पर 859 खतरनाक ब्लैक स्पॉट चिन्हित किए गए हैं, जिनमें से 528 ब्लैक स्पॉट को दुरुस्त कर दिया गया है, जबकि अन्य ब्लैक स्पॉट को आगामी दिनों के दौरान ठीक किया जाएगा। परिवहन विभाग के मुताबिक राज्य में 859 खतरनाक ब्लैक स्पॉट हैं। इसमें पुलिस के माध्यम से 195 ब्लैक स्पॉट चिन्हित किए गए हैं। इसके अलावा HRTC के माध्यम से 169 और GV के द्वारा 505 ब्लैक स्पॉट चिन्हित किए गए हैं। उल्लेखनीय है कि प्रदेश की सर्पीली सड़कों पर हर साल दुर्घटनाएं होती हैं, जिसमें जहां कई लोग अकाल मृत्यु का ग्रास बन जाते हैं, तो वहीं कई लोग हादसों में गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। प्रदेश में ज्यादा हादसे ब्लैक स्पॉट पर पेश आते हैं, जहां पर सड़क तंग होती है और तीखे मोड़ भी होते हैं, जहां से वाहन अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। और आइए जानते हैं मौसम का हाल। तापमान में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। अधिकतम तापमान में फिर से 1 से 2 डिग्री तक की गिरावट रिकॉर्ड की गई है, जबकि न्यूनतम तापमान में बीते रोज के मुकाबले हल्का उछाल आया है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के तहत राज्य में 18 अक्टूबर तक मौसम साफ बना रहेगा। इस दौरान अनेक स्थानों पर धूप खिले रहने की संभावना जताई जा रही है।
सोमवार को अधिकतर क्षेत्रों में मौसम साफ बना रहा। हालांकि दिन के समय धूप खिली रही। बीते 24 घंटों के दौरान प्रदेश में मौसम साफ बना रहा, जिसके चलते न्यूनतम तापमान में बीते रोज के मुकाबले 1 से 2 डिग्री तक का उछाल आया है। और अब चलते चलते कोरोना काल में शिक्षा को पटरी पर लाने के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने हिमाचल को जारी किए 52 करोड़। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश को समर्पित किए 44 स्थायी पुल, 2 प्रमुख पुल हिमाचल में। इस बार बिका 1 करोड़ 39 लाख पेटी सेब। राज्य के ऊंचाई वाले इलाकों में अभी सेब तुड़ान जारी। 20% छात्र ही दे रहे ऑनलाइन क्विज कंपटीशन। उप निदेशकों से सरकार ने तलब की रिपोर्ट लगाई फटकार। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।